हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है हाउ इस्लाम स्प्रेड इन चाइना द 1400 ईयर ओल्ड अनटोल्ड स्टोरी बाय रेली मकतूब चैनल। तो इनकी एक नई वीडियो आई है और वीडियो में हमें ये बताएंगे कि चाइना में इस्लाम किस तरह से फैला था। और अगर आज के टाइम के चाइना की बात करें तो चाइना में 90% जो लोग हैं वो एथिस्ट है, यानी कि वो किसी भी भगवान को नहीं मानते, किसी भी गॉड को नहीं मानते। उनके लिए गॉड नाम की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन जैसे कि ये टाइटल में बता रहे हैं कि 1400 साल पहले जो है काफ़ी तेज़ी से जो है इस्लाम चाइना में फैला था। और हमने ट्रू आर्ट्स इंटरनेट चैनल की 1-2 वीडियोज़ भी करी थी जो कि चाइनीज़ थे और फिर वो कन्वर्ट हुए थे, है ना। बुद्धिस्ट चाइनीज़ भी थे जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। आपको क्या लगता है पापा, चाइनीज़ मतलब जैसे हमें तो पता ही है कि चाइनीज़ लोग जो है वो किसी को नहीं मानते, 90% तो एथिस्ट हैं, उनको मतलब ही नहीं है भगवान से, वो सिर्फ अपना कमाते हैं, खाते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो 1400 साल पहले भी लोगों की क्या सोच रही होगी, या फिर इस्लाम सच में चाइना में फैला होगा या फिर इन्होंने ऐसे मतलब कहानी बताई होगी या क्या कुछ। नहीं, इतिहास में सब कुछ दर्ज है। अगर कोई एक इन्होंने चीज़ बताई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये जैसे बहुत धर्म था, हिंदुस्तान से ये चला था और पूरी आज दुनिया के अंदर बहुत धर्म के मानने वाले बहुत हैं। और कई तो पूरे के पूरी कंट्री ऐसे देश ऐसे हैं जो बहुत धर्म को मानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस्लाम का उस वक्त भाई फैलाव हुआ हो और कई देशों में भी हुआ हो। कोई इतिहास में जो लिखा है तो वो गलत तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि वही चाइना वालों ने उसे आगे फैलने नहीं दिया। जैसे उन लोगों ने भाई धर्म का फैलाव हुआ तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा काम है, भाई विरोध नहीं किया, तो चाइना ने इनका विरोध किया। अब वो इनका दमन भी करते हैं वो। तो चाइना के अंदर आप जो मुसलमान जितने भी हैं हमारे, आप किसी भी देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में या किसी और में रहते हैं, तो सब अपनी आज़ादी से रहते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों का दमन करते हैं वो। उनके ऊपर बंदिशें लगा रखी हैं। ऐसा हमने सुना है, कई बंदों से सुना है, कई बड़े बड़े लोगों से भी हमने सुना है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम का है दमन करते हैं। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शायद ये हमें आज की जो चाइना में मुस्लिम लोगों की हालत है वो भी एक्सप्लेन कर दें, है ना, वीडियो में। वरना 1400 साल पहले जिस तरह से इस्लाम स्प्रेड हुआ था चाइना में, वो तो ये हमें क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर वीडियो के एंड में इसके ऊपर बात करेंगे। तसव्वुर कीजिए, लंदन से एक फ़्लाइट निकलती है, 9.5 घंटे आसमान का सीना चीर कर बीजिंग में उतरती है। ये सिर्फ 2 शहरों का फासला नहीं है, बल्कि ये वक्त का फासला है। एक मशहूर फोटोग्राफर अपने कैलीग्राफर दोस्त हाजी नूरुद्दीन के साथ बीजिंग के एयरपोर्ट पर वॉक कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी को रोकते हैं और वो दोनों मिलकर टैक्सी का सफ़र करते हैं। टैक्सी के बाद ये फिर कई बसें बदलते हैं और आखिरकार एक ऐसी बस में बैठ जाते हैं जो इन्हें एक अंधेरे सुनसान रास्ते की तरफ ले जा रही है। बस चाइनीज़ लोगों से भरी हुई है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे सब कुछ धो देना चाहती है। और बस के अंदर बैठे ये चाइनीज़ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मंडेरियन में बातें कर रहे हैं। और इन सब के बीच अपने कैमरे और बैग्स को पैरों के नीचे दबाए ये 2 मुसाफिर बेख्वाब रातों में सफ़र कर रहे हैं। उस एक मंजिल की तलाश में, उस एक कब्र की तलाश में जो असल में साद इब्न अबी वक्कास की कब्र है। वो साद इब्न अबी वक्कास जिनकी दुआ कभी खाली नहीं गई। उस कब्र की तलाश में ये लोग निकल पड़ते हैं और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद ये लोग एक जंगल में पहुंचते हैं। एक ऐसा जंगल जहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और फिर पीटर सैंडर्स और हाजी नूरुद्दीन एक दरवाजे के आगे आकर खड़े होते हैं। ये दरवाज़ा है साद इब्न अबी वक्कास की कब्र तक ले जाने का। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब का नाम है अर्थ हेवन एंड 10,000 थिंग्स। ये चाइना में पहली बार किस तरह से इस्लाम पहुंचा उसके बारे में बात करती है। बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं इसके अंदर, कहानियाँ हैं। और साथ ही हम देखेंगे साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को जो चाइना के अंदर मौजूद है, कि आप किस तरह से चाइना गए और फिर चाइना के अंदर इस्लाम को फैलाने की शुरुआत हुई। चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस किताब के राइटर की। इस किताब के राइटर हैं पीटर
पीटर सैंडर्स, उनकी ये दूसरी किताब है जो अभी हाल ही में शायद पिछले साल रिलीज़ हुई है। अब बात करते हैं इसके टाइटल की, हेवन, अर्थ एंड 10,000 थिंग। चाइनीज़ भाषा में, चाइनीज़ कल्चर के अंदर 10,000 थिंग का मतलब होता है लामहदूद चीज़, यानी कि जिनकी कोई लिमिट नहीं। तो इस टाइटल का पूरा मतलब ये हुआ, आसमान, ज़मीन और इन दोनों के दरमियान हर वो चीज़ जो मौजूद है वो इन 10,000 चीज़ों के अंदर आ जाएगी, 10,000 थिंग्स के अंदर आ जाएगी। जैसे मेरा लैपटॉप है, ये किताब है, मेरे कपड़े हैं, आपका वजूद है, हर चीज़ इन 10,000 थिंग्स के अंदर आ जाएगी। तो पहली क्या बात सीखी कि भाई चाइना के कल्चर में 10,000 थिंग कोई नंबर नहीं है, बल्कि लामहदूद इनफाइनाइट चीज़ों को कहा जाता है। ये चाइनीज़ कैलीग्राफी स्टाइल है, इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी की गई है। इस पेज पर आप देख सकते हैं कैमरा बना हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल-मुसव्विर। अल्लाह का अल-मुसव्विर नाम है वो जो चीज़ों को तराशता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाता है। यहाँ पर आप नोट करेंगे, ये देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की कैलीग्राफी के इसके लेंस को डिज़ाइन किया गया है। और मेरे ख्याल में और भी अरबिक कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके पूरा कैमरा डिज़ाइन किया गया है, माशाल्लाह। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नो गॉड बट गॉड एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमें बीच वाले सर्कल में नज़र आ रहा है और ये सारी छोटी छोटी कैलीग्राफी की गई है। यहाँ पे चांद बना हुआ है और इसमें लिखा गया है कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर टेबल ऑफ कंटेंट है और हम पेज में आगे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। ये चाइना की एक मस्जिद है जहाँ पर एक साहब जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम का फोटोग्राफी दी गई है। यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है लॉन्ग लाइफ। ये पीटर सैंडर्स के बारे में है, पिछली किताब में मैंने आपको पीटर सैंडर्स के बारे में बता दिया है। और अब हम यहाँ पर आते हैं और आप ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर चाइना का पूरा नक्शा बना हुआ है। यहाँ ये चाइना दिखाया जा रहा है, फिर चाइना के अलग अलग इलाके हैं और इस पेज पर लिखा है सीक नॉलेज इन चाइना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे आप सुनेंगे हदीस है कि इल्म सीखने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, चाहे चाइना जाना पड़े तो आप चाइना भी जाइए, क्योंकि उस ज़माने में चाइना बहुत दूर हुआ करता था, कोई आम बात नहीं कि आज से ट्रैवल कर लिया। इवन आप आज भी ट्रैवल करेंगे तो 7-8 घंटे की लगी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीर है, इन साहब का नाम है हाजी नूरदीन मी गुआंग्यान। इस किताब के अंदर सारी कैलीग्राफी हाजी नूरुद्दीन ने की और पीटर सैंडर्स के साथ उन्होंने साथ मिलकर ये तस्वीरें खींची हैं। यही इस पूरे सफ़र में, यानी चाइना के सफ़र में पीटर सैंडर्स के कंपेनियन रहे हैं साथ। जी हाँ, देखो ना, वो में जो हमने ये प्रोजेक्ट 2023 से शुरू किया, वो चीन गए थे। हम इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से भी ज़्यादा समय से साथ में काम कर रहे हैं। वो चीन गए, हम इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से भी ज़्यादा समय से साथ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक पेज देख रहे हैं जहाँ पर एक ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन की गई है। ये 7वीं सेंचुरी के टैंग एम्परर हैं, वहाँ के बादशाह हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस्लाम को, यानी कि चाइना में मुसलमानों को लाने में। तो इनके बारे में एक कहानी भी लिखी है जो बहुत मशहूर है चाइना के अंदर। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक रात ये साहब सो रहे थे, इन्होंने अचानक से ख्वाब देखा कि कोई नेगेटिव एनर्जी से पूरे घिरे हुए हैं, किसी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। और फिर एक टर्बन वाला आदमी आया और उन्होंने इन्हें उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल दिया, उस बुरे माहौल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन ये साहब उठे और इन्होंने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि भाई ये क्या मामला है, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। तो उस इंटरप्रेटर ने बताया कि आप एक बड़ी परेशानी में घिरने वाले हैं और जिस इंसान ने आपको बचाया है वो असल में मुसलमान था। अब मेरा ये नज़रिया है कि आप मुसलमानों को अपने मुल्क में आने दीजिए, तिजारत करने दीजिए और ख़रीदो फ़रोख्त करने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए। तो इसके बाद टांग डायनेस्टी के वो पहले शख्स बने जिन्होंने मुसलमानों को 7वीं सेंचुरी के अंदर इस्लाम को लेकर, यानी मुसलमानों को ट्रेड के लिए अलाउ किया और उन्हें इस बात की भी इजाज़त दी कि वो लोग
अपने मज़हब को यहाँ चाहें तो फैला भी सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें वहाँ मौजूद हैं जो अरब कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। हालांकि चाइना में इस्लाम लोगों की ज़्यादा बात नहीं होती, यूगल मुस्लिम की ज़रूर बात करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि अब वहाँ के बहुत सख्त रूल हैं और वो रूल ये हैं कि भाई आपको अगर मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन उसका पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से ही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले पेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक और इलस्ट्रेशन बनी हुई है और ये देखिए हम 7th सेंचुरी से अचानक से हम 1300 सेंचुरी में आ गए। ये हैं चाइना की मिंग डायनेस्टी के फाउंडर ज़ू यूनज़ैंग। ज़ू यूनज़ैंग चाइना के वो पहले इंसान बने, वो पहले बादशाह बने जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पोइट्री, और वो पोइट्री यानी कि जो 1300 सेंचुरी में पोइट्री लिखी गई थी वो पोइट्री इस पेज पर भी मौजूद है। हमारे बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो शायद इतनी अच्छे से अंग्रेज़ी नहीं समझते, तो इसकी कुछ लाइनें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की हैं वो मैं आपको पढ़ सकता हूँ। ज़मीन और आसमान के आगाज़ में, उसकी शुरुआत में, जब दुनिया बसनी शुरू हो रही थी तब आसमान की किताब में एक नाम दर्ज कर दिया, उन अज़ीम मसीहा का नाम जो तालीम और रोशनी फैलाने वाले, जिनको आसमानी किताब मिली, वो किताब जो 30 हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिनका मकसद हर रूह को, हर इंसान को अंदर तक बदल दिया। वो जो करोड़ों बादशाहों के उस्ताद हैं और दुनिया के तमाम अजीम बुजुर्गों के सरदार हैं, वो जिन पे 5 वक्त की नमाज़ों को फ़र्ज़ किया है, और वो जिनका दिल सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा से जुड़ा है। तो ये 1300 साल पुरानी पोइट्री है, बहुत लंबी पोइट्री है। आपके लिए मैं तस्वीर छोड़ रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ChatGPT या किसी भी AI की मदद से आप इस पोएम का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो राजा, जो बादशाह होते हैं ना, उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से होता है। असल में हुआ ये कि 7th सेंचुरी में तो वो एक ट्रेडर की तरह आए मुसलमान, लेकिन 1300 सेंचुरी आते 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 इतने ज़्यादा मुसलमान हो गए चाइना के अंदर कि इनकी फ़ौज के अंदर जितने भी सूबेदार थे, सेक्रेटरी थे, वो सारे के सारे मुस्लिम। अब बादशाह की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा इनसिक्योरिटी होती है कि मैं किसी भी सूरत हाल अपनी फ़ौज को खुश करूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ, तब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पोइट्री को लिखा। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बंदे का रिवाज इस बात पे है कि इसको। अब आते हैं अपने अगले पेज पर। वाह, ये देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर कैलीग्राफी की गई है। चाइनीज़ स्टाइल में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अल्लाहु रहमान। और यहाँ पर ये देखिए एक तस्वीर है, इस तस्वीर में हम एक दरवाज़ा देखते हैं, कुछ चाइनीज़ के लेटर्स लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नीचे अरबी में एक इबारत लिखी हुई है। मैंने AI की मदद से इसका तर्जुमा निकाला तो इसका मतलब निकला कि साद इब्न अबी वक्कास की कब्र की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर जब हम दूसरे पेज की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत एक फ्लावर जैसा स्टाइल बनाया गया है, जैसे कोई फूल हो। लेकिन जब आप बहुत गौर से देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फूल के स्टाइल में, फूल की शक्ल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भी कोई अरबी की इबारत ही लिखी हुई है। फिर यहाँ लिखा है ओरिजिन द एम्बेसडर ऑफ द ग्रेट सेज। यहाँ पर वही वाली कहानी लिखी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि पीटर सैंडर्स जब बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरे तब हाजी नूरुद्दीन ने उनसे मुलाकात की और फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं भाई आपकी हेल्प करूँगा और मैं आपके साथ इस सफ़र पर शामिल रहूँगा। और फिर ये दोनों निकल पड़े उन सहाबियों की खबर को देखने के लिए जो पिछले कई सौ हज़ारों सालों से यहाँ मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारी चाइना के कल्चर को कैप्चर करने के लिए। जब हम अगले पेज पर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक जंगलों के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कब्र है, एक पत्थर की बनी हुई कब्र है। यहाँ पर अरेबिक में भी कोई इबारत लिखी हुई है, यहाँ पर चाइनीज़ में भी कोई इबारत लिखी हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया गया है। इस इबारत में क्या लिखा हुआ है कि जब इन दोनों ने उस पत्थर के दरवाजे को पार कर लिया तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का शोर अचानक से पीछे रह गया और फिर एक बड़ी पुरसुकून जैसी जगह पर आ गई। यहाँ पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। और ये छोटे छोटे बादल बनाए हैं। नीचे चाइनीज़ में भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है।
पीटर सैंडर्स मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि जब आप चाइनीज़ के अंदर, चाइना कल्चर के अंदर आप ये देखें ना कि वहाँ पर छोटे छोटे बादल बने हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े एहसास की बात होती है कि वहाँ बादलों को उन्होंने इन्ग्रेव किया है। फिर हम पेज पर आगे पलटते हैं और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक ब्रिज है। इसका नाम उन्होंने लिखा है द ब्रिज टू द शेख, यानी कि उस साद इब्न अबी वक्कास की कब्र पर जाने से पहले वाले रास्ते का एक ब्रिज है। और जब आप इस ब्रिज को पार करते हैं तो ये जो आप छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं ना, जो खाली जगह है, इसके अंदर जब ये पहुँचते हैं तो ये दरवाज़ा नज़र आता है। जहाँ तक मेरी बात समझ में आई है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट को लेकर, तो मेरे जहन में ये बात समझ में आई कि जब आप इसको देखेंगे ना तो इस दरवाजे के ऊपर 3 जगह गोल्डन में लिखा हुआ है और ये सिर्फ अरेबिक कैलीग्राफी है और ये बहुत सालों से लिखी हुई है, तो शायद कोई धुंधली पड़ गई है। जो अपने आप में एक इशारा है कि किस तरह से इस्लाम की इज़्ज़त अभी भी चाइना के अंदर इतनी ऊंची है, एटलीस्ट इस जगह तो इतनी ऊंची है कि अरेबिक कैलीग्राफी को गोल्डन से लिखा गया है। फिर आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है जहाँ पर हम देखते हैं कि समुंदर बह रहा है और ऊपर छोटे 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 फूल बने हुए हैं। तो जब आर्ट में आप समुंदर वगैरह को देखते हैं तो जनरली वो इस बात का इशारा होता है कि या तो वो एक लंबे सफ़र की निशानी है या फिर एक मुश्किल सफ़र की निशानी है, एक दूरी की निशानी है। और जो फूल है वो खुशी की निशानी है, खुशबू की निशानी है। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक बनी वो ये बनी मेरी कि एक शख्स जब बहुत दूर से सफ़र कर कर आया और जब वो सफ़र कर कर आया तो उसने नफ़रत नहीं बोई बल्कि उसने मोहब्बत बोई, उसने खुशबू बोई। ये फूल उस बात का इशारा है। चलिए अब इस पेज को पलटते हैं और आखिरी एम्बेसडर यानी साद इब्न अबी वक्कास की कब्र को देखते हैं। ये है वो कब्र, इसके ऊपर कुछ चादरें डाली हुई हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने बैठ के पढ़ रहे हैं जिनको इस दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी गई है और जिनके बारे में बात मशहूर है कि उनकी दुआ कभी खाली नहीं रही। हर बार जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हाथ उठाए तो उन्होंने उनकी दुआ को कबूल किया। और यहाँ कितने खूबसूरत अंदाज में चाइनीज़ कैलीग्राफी में बिस्मिल्लाह। फिर जब हम इस तरह से किताब में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको कुछ तस्वीरें दिखेंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मस्जिद है और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये चाइना के अंदर बनने वाली पहली मस्जिद है। यहाँ पर एक लाइट टावर भी दिखाया गया है। हम अगले पेज की तरफ आते हैं और इस पेज पर पीटर सैंडर्स मेंशन करते हैं कि द फर्स्ट मॉस्क नोन इज़ द लायन, यानी कि जो ये पहली मस्जिद बनाई गई इसे शेर का घर या शेर का मंदिर कहा गया चाइनीज़ ज़बान के अंदर। थी ये मस्जिद ही, लेकिन वो लोग इसको कहते थे कि भाई शेर टेम्पल है, लायन टेम्पल है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और कब्रें हैं, बहुत सारी यहाँ पे देखिए कब्रें मौजूद हैं। ज़बरदस्त ब्यूटीफुल टॉप खबरें हैं, बहुत सारी यहाँ पे देखिए खबरें मौजूद हैं। कुछ इसके अंदर मैं आपको और दिखाता हूँ। ज़बरदस्त ब्यूटीफुल टॉप, कुछ इसके अंदर मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और तस्वीर है जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी मस्जिद देखिए चाइना के अंदर से इस तरह से लगती है, अंदर लकड़ी का काम हुआ है और यहाँ पर एक तो बहुत छोटे छोटे फोटोग्राफ किए गए, क्लोजअप फोटोग्राफ। तो आप यहाँ देखेंगे कि उस लकड़ी के ऊपर कुरान की आयतों को इंग्रेव किया गया है, खोदा गया है। और कमाल की बात यह है कि पीटर सैंडर्स यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर 30 पिलर्स हैं, 30 पिलर्स लगाए गए हैं और हर पिलर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जैसे जब आप मस्जिद में जाते हैं तो 30 पारों ने आपको ढक लिया है। फिर आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, चाइना के बच्चों की तस्वीरें हैं तो देख रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं तो हम देखते हैं द मेकशिफ्ट एडल्ट स्कूल, यानी कि पीटर सैंडर्स ने देखा कि टोंगजिंग मिंगजान करके कोई जगह है, माफ़ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि जब शॉप खाली होती हैं तो वहाँ पर ये औरतें अपने कुरान की तिलावत करती हैं, अपने कुरान को सीखती हैं। ये सारी चीज़ें हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मार्च टाइम बिस्मिल्लाह खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो चाइना में हर बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बच्चे यहाँ पर कुंग फू और मार्चिंग। मेरा ख्याल है आपने इस किताब से कुछ ना कुछ ज़रूर
ज़रूर सीखा होगा। मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि वो जो कब्र है वो असल में साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो असली कब्र है वो मदीना के अंदर मौजूद है। और जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तब पता चला कि वो कब्र असल में इस्लाम के पहले एम्बेसडर की कब्र है, यानी उस इंसान की कब्र है जो चाइना के अंदर पहली बार इस्लाम लेकर आया। देखिए ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कब्र किसकी है या किसकी नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरह से चाइना के अंदर इस्लाम प्रिजर्व है, हमारी आंखों से दूर है, लेकिन पीटर सैंडर्स की कोशिशों की वजह से आज हम चाइना की मस्जिदों को भी देख पाए, उनके बच्चों को भी देख पाए, उनके ईमान को भी देख पाए, खूबसूरत कैलीग्राफी को भी देख पाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे तब भी कर दीजिएगा, इससे सुधार करने का मौका मिलता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे तब भी कर दीजिएगा, इससे सुधार करने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें लगा कि ये कुछ मतलब कहीं लिखा हुआ या वैसा कुछ हमें डीकोड करके बताएंगे, बट वीडियो देखी तो पता लगा कि पीटर सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने इस्लाम की रिसर्च करते करते चाइना पहुँचे और उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक बुक रिलीज़ करी है जिसके अंदर उन्होंने पुरानी कब्रें होगी, मस्जिदें होगी या जिस तरह से इस्लाम की कुछ भी अगर कोई भी हिंट मिलता तो उन्होंने प्रॉपर मेंशन करा है। तो काफ़ी अच्छी लगी मतलब वीडियो की किस तरह से आज भी चाइना में इतने सख्त रूल्स रेगुलेशंस होने के बावजूद भी जो है इस्लाम को एक साइड में इतना प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि वहाँ पे मस्जिदें भी हैं और कब्रों के ऊपर क्या बोलते हैं उसको मज़ारे भी हैं और हर एक चीज़ जो है मतलब आज भी एज इट इज़ बहुत ही अच्छी हालत में है। मतलब ये ऐसा था जो उन्होंने विस्तार किया ना, हाँ तो उन्होंने उनको मिटाया नहीं। हाँ ये है मिटाया। जो चीज़ थी एज इट इज उन्होंने हाँ। उसको धरोहर के रूप में रखा हाँ। हुआ है और नई गलत- चीज़ों को बनने नहीं दिया। नई नई चीज़ों चीज़ों को को बनाना है तो वो कहते हैं चाइनीज तरीके से बनाओ। हाँ जी जैसे हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी वो एज इट इज हैं, हाँ। जो शुरू में मज़ार थी, हाँ। मस्जिद थी या जो भी इनके वहाँ जो भी एरिया थे जो हाँ भी जो भी थे छोटे-मोटे, हाँ। वो ऐसे किए थे, लेकिन हाँ। जो नई चीज़ों पे वो उन्होंने बंदिशें लगा रखी। हाँ। ये मतलब चाइना की ये बात भी काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को हिस्टोरिकल चीज़ों को तबाह नहीं करा, ना ही मॉडिफाई करा है। लेकिन अब उनके रूल्स अलग है, वो अलग बात है, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट पहले की चीज़ों को उन्होंने रिस्पेक्ट दी, ये भी काफ़ी एक मतलब चाइनीज़ लोगों के लिए और चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करती है कि उन्होंने किसी और के धर्म को और हिस्टोरिकल चीज़ों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया, एज इट इज़ रखा है ना। मतलब क्या कहना चाहूँगा हम आपको पता था कि चाइना में भी इस्लाम इतनी तरीके से रख रखा है सारी चीज़। हाँ स्टोरी सुनाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बारी कोई स्टोरी सुनाई जाए। इन्होंने भी बता रहे हैं कि पूरे 20 साल अपने इस चीज़ को दिए। इन्होंने एक बुक तो बना दी और बुक देखने में हमें भी कितनी देर लगी, 17-18 मिनट लगे। लेकिन पीटर सैंडर्स जिन्होंने अपने पूरे 20 साल दे दिए, वो चाइना में रहे होंगे, उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया होगा, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, हर एक चीज़ जो है उस बुक के अंदर इंक्लूड होएगी। तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल चीज़ भी है कि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी ज़िंदगी के साल एक बुक में दे दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।